बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और दुरूद और सलाम उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके अहल वयाल पर, और दुरूद और सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनके अहल वयाल पर। पिछले वीडियो में व्यूअर्स हमने अल्लाह की तरफ से आजमाइश क्या होती है, किसे कहते हैं, उस बारे में हमने जानने की कोशिश किए थे। और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इंशाल्लाह उस आजमाइश से किस तरह हमें डील करना है, जब हमारे ऊपर आजमाइश आई तो हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें पेश आना है, इंशाल्लाह हम उस बारे में इंशाल्लाह जानने की और समझने की कुरान और हदीस से कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात ये समझ जाइए कि आजमाइश मतलब है कि इम्तिहान। जब हमारे एक स्कूल में हम जाते हैं, हम या फिर हम जा चुके हैं या फिर हमारे बच्चे जाते हैं, तो जब स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं तो क्या हम उसे मुसीबत का नाम देते हैं? नहीं, हम उसे मुसीबत नहीं कहते। हम क्या कहते हैं कि वो एग्ज़ाम्स चालू है, ये एग्ज़ाम का पीरियड चालू है। तो इम्तिहान जो हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला की ऊपर से जो आती है, आजमाइश आती है, तो उसे भी टेस्टिंग पीरियड कहा जाता है, इम्तिहान कहा जाता है। तो देखिए, अगर आपके ऊपर कोई आजमाइश आई है तो उसे मुसीबत का नाम मत दीजिए। अगर आप लोगों ने उसे मुसीबत का अगर नाम दिए तो मुसीबत बन के ही आपके सर के ऊपर वो घूमती रहेंगी, और ना ही उसका कुछ हल निकलेगा, और ना ही कोई सोल्यूशन, और ना ही आप उससे बाहर निकल पाएंगे। अगर आपने उसे अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइश समझे तो आप अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे कि ये अल्लाह की तरफ से आया है, तो मतलब मुझे अल्लाह की तरफ वापस लौटना है, तो आप उसके लिए कोशिशें करेंगे। तो आजमाइश को आजमाइश ही समझे और उस तरह से अपना बिहेवियर भी चेंज करें, उसको मुसीबत ना समझे। तो देखिए, कुरान में और हदीसों में भी है कि आजमाइश हर एक के ऊपर आई है, अम्बियाओं के ऊपर भी आई है, अम्बिया से जो मिले उनके ऊपर भी आई है, और उनसे अम्बियाओं के बाद के जो लोग थे उनके ऊपर, और हमारे ऊपर भी आजमाइशें आई है। और एक बात याद रखें कि सूरह हदीद की ये आयत नंबर 35 है, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि आयत नंबर 22 है, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि ये कायनात बनने के 50,000 साल पहले, ये कायनात बनने के 50,000 साल पहले अल्लाह ताला अल्लाह अल महफूज अपनी किताब में लिख चुके हैं कि इस दुनिया में क्या होना है, और किसके नसीब में क्या रिस्क लिखा है, किसको कब मौत आनी है और किसको कब ज़िंदगी मिलनी है। तो ये सब, ये दुनिया बनने के, ये क्रिएशंस बनने के पहले हम और आप, और इवन ये अर्थ जिस पे हम रहते हैं, ये बनने के 50,000 साल पहले ये लिखा जा चुका है कि हमारे ऊपर क्या बीतेंगे, हम किस एग्ज़ाम टेस्टिंग पीरियड से हम गुजरेंगे, और फिर दुनिया में जो अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आती हैं, वो कब आएंगे, किस वक्त आएंगे, वो सब 50,000 साल पहले अल्लाह अल महफूज में लिखा जा चुका है। ये सूरह हदीद की आयत नंबर 22 है। तो इस बात से आप समझ सकते कि ये कोई चीज़ हमारे ऊपर ही नहीं गुजर रही। अगर कोई परेशानी में, मुसीबत में है, तो सिर्फ अकेले हम नहीं है कि जो हमारे ऊपर गुजर रही। बेशक जो मुसीबत में है, जो परेशानी में है, उसके दिल का हाल क्या है वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो उस पर बीत रही है, वो हमारे ऊपर नहीं बीत रही, वो उसके ऊपर बीत रही है। हाँ, लेकिन अल्लाह के नबी ने साफ साफ कहा, अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर तुम में तकलीफ़ है, अगर तुम परेशानी में है, मुसीबत में है, तो तुम आंखों से आंसू जारी कर सकते हैं, दिल से अपने दिल को, तुम्हारा दिल गमगीन हो सकता है, तुम अपने दिल से गम जाहिर कर सकते हैं। ऑब्वियसली तुम जिसके सामने फील कर सकते हैं, आप जिससे के सामने फ्री फील करते हैं, उसके सामने, उसके पास आप शेयर करें कि ऐसी ऐसी तकलीफ़ है। क्या होता है कि कभी कभी शेयर करने से भी दिल हल्का हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि ये मुसीबत मेरे ऊपर ही क्यों आई है और अल्लाह ताला ने मेरे साथ गलत किया। ये जाहिलियत की कलमात हमें इस्तेमाल करने की इस्लाम या अल्लाह हमें इजाज़त नहीं देता, तो हमें ये सब नहीं करना है। तो ये बात याद रखें कि हमारी जो किस्मत है वो 50,000 साल पहले, ये दुनिया बनने के 50,000 साल पहले लिखी जा चुकी है। तो ये सब सिर्फ हम अकेले ही बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जो दुनिया में जो सबसे पहले इंसान आए थे, आदम अलैहिस्सलाम, उनसे लेके आखिरी जो इंसान आएंगे इस दुनिया में, वो इंसान भी, हर एक को आजमाइश का सामना करना ही करना है। और अगर हमें आजमाइश आती है तो अभी हम क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे इसके ऊपर? तो देखिए, आजमाइश के आगे क्या है? आजमाइश के आगे सब्र हमें करना है,
अल्लाह के ऊपर यकीन करना है और दुआ करना है, बस इसके आगे हम और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि होगा वही जो अल्लाह चाहेंगे और अल्लाह हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। तो हम क्या करें, आजमाइश आए तो नमाज ही पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह की तरफ और रुजू हो जाएं, कुरान पढ़ें और बहुत सारी दुआएं हैं जो हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि सूरह मोमिनून की आयत नंबर 44 है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि वफ़ाविज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, जिसका मतलब है कि मैंने अपने जो भी मामलात है वो अल्लाह के ऊपर सुपुर्द कर दिए। मेरे ऊपर जो भी मामलात है, मेरी जो भी परेशानियाँ मैंने अल्लाह के हवाले कर दी। इसका हल निकालने वाला कौन है? अल्लाह ही है, और बेशक अल्लाह बेहतरीन अपने बंदों की बेहतरीन सुनने वाला है। तो इस बात पे, इन कलमात पे यकीन रखें कि जो भी अल्लाह करेंगे वो हमारे लिए बेहतर करेगा, और अल्लाह के ऊपर अपने जो भी अफेयर्स है, जो भी मामलात है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ देखिए, अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा। देखिए एक बात याद रखिए कि अगर हम इंसान से उम्मीद रखेंगे कि वो मेरे हेल्प करेगा, तो देखिए हेल्प कहीं से भी नहीं आएंगे। अगर आप इस बात पे यकीन रखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह मेरी मदद करेंगे और अल्लाह किसी को ज़रिया बना के भेजेगा, तो इंशाल्लाह देखिए आप इस बात पे अगर गौर करेंगे तो आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां बहुत जल्द हल हो जाएंगी। और किसी भी सूरत में हमें अल्लाह के ऊपर जो हमारा यकीन है उसे हिलने नहीं देना है। हमें अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में हमें अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि अगर हम अल्लाह से नाउम्मीद हो जाएंगे तो फिर इस दुनिया में कौन है जो हमें दे सकता है? क्या इंसान दे सकता है हमें? नहीं, इंसान नहीं दे सकता है, क्योंकि इंसान को देने वाला कौन है? इंसान को देने वाला अल्लाह है। और अल्लाह के नबी की ये हदीस है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जो तुम्हारे ऊपर जो टेस्टिंग पीरियड आया है, जो तुम्हारे ऊपर जो तकलीफ गुजर रही है, जो उसकी शिद्दत जितनी ज़्यादा होंगी उतने ही ज़्यादा तुम सवाब के हकदार बनेंगे। तो इसे इजीली एक बात याद रखें कि जितना तुम तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं तो तुम्हें उतनी ही राहत मिलने वाली है, और तुम्हें उतना ही ज़्यादा आखिरत में इंशाल्लाह अज्र सवाब भी मिलने वाला है। बस हमें करना है कि हमें गुमराहों से में नहीं बनना है, हमें अपने रास्ते से नहीं भटकना है, और अल्लाह को हमें किसी भी सूरत में नहीं भूलना है। देखिए हमारे प्रॉब्लम्स तो बहुत छोटे हैं कि कोई कर्ज में मुब्तला है, या फिर कोई बैंकक्रप्ट है, या फिर किसी के पास जॉब नहीं है, कोई बीमार है, अलग अलग हर एक के अलग अलग मसले मसाइल हो सकते। लेकिन आज जिस दौर में हम चल रहे, हम जिस दौर में रह रहे, इस दौर में इससे भी ज़्यादा बड़े कुछ मसले हैं। देखिए आज हम ये 2023 है, आपने देखे रहेंगे जनवरी से ये अगस्त मंथ आ गया, किस तरह से, किस कदर ये मंथ, ये टाइम कितनी मतलब कि भाग रहा है, टाइम भाग रहा है, और ये क़यामत की निशानी है कि ये टाइम बहुत जल्दी ज़्यादा गुजरते जाएगा। तो हम इस बात पर गौर करें कि ये ज़्यादा परेशानी बड़ी नहीं है कि अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पहनना नहीं है। इस बात से ज़्यादा हम इस बात पर गौर करें कि हम क़यामत की तरफ दौड़ रहे हैं, हम क़यामत के नज़दीक भाग रहे हैं, इस बात पे गौर करें। और अगर आपका इशू है कि जॉब नहीं है अच्छी, इनकम अच्छी नहीं है, तो एक बात याद रखिए, अल्लाह के नबी की हदीस है कि क़यामत का जब वक्त नज़दीक आएगा तब टाइम बहुत जल्दी गुजरेगा, और तुम्हारे आसपास तुम देखेंगे कि मनी इज़ ओवरफ्लोइंग, मतलब पैसे आम हो रहे हैं, और जो इनकम जो इंसान की जो आम हो रहा है। तो इनकम आम कब होंगी? जब बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे और अच्छी इनकम आएंगी, तो मनी की ओवरफ्लोइंग होगी। तो अल्लाह की नबी की हदीस है, तो इस बात से इत्मीनान रखें कि आज अगर आप गुरबा में, फुकरा की हालत में हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारे हालात सुधारेंगा ही। लेकिन इस बात का भी खौफ रखें कि वो क़यामत की निशानी, मनी इज़ ओवरफ्लोइंग दैट टाइम, इट मीन्स हमें खौफ रखना है कि क़यामत के नज़दीक वो होने वाला है, और हम क़यामत के बहुत नज़दीक है। और सिर्फ आजमाइशों में हम नहीं हैं, हमारे से ज़्यादा जो तकलीफ़ों में हैं वो फ़लस्तीन के लोग हैं। वहाँ पे हर रोज़ जनाजे उठ रहे हैं, मस्जिद अक्सा में हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हमें उस बात पे, उन बातों पे भी ज़रा गौर करना चाहिए कि क्या हमारे जो मामलात हैं, खाना नहीं है, पीना नहीं है, ओढ़ना नहीं है,
पैसे नहीं हैं, क्या यही सब ज़रूरी है? हम इस उम्मत के उम्मती हैं, तो क्या हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उन बातों पे भी थोड़ा सा गौर करें और फ़िक्र करें, उन बातों के बारे में भी सोचें? हमारे नबी तो आखिरी सांस तक या उम्मती या रब्बी या उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, इन बारों में सोचते रहे। और हम आज क्या सोच रहे हैं, इस बात पे ज़रा गौर करें। हम भी उन हमारे भाइयों के लिए, फ़लस्तीन में जो भाई हमारे बहनें हमारी जो तकलीफ़ में हैं, मुसीबतों में हैं, हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए बहुत जल्दी मदद भेजे और अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ों को इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह ताला राहत में भेजे। एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने हमें दीन बनाया दिया, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान के घर में ही पैदा किया है। उसने हमें ईमान तो जैसे कि तोहफे में दिया है। उन लोगों के बारे में सोचे जो न्यू मुस्लिम होते हैं, जो ईमान अभी न्यू इस्लाम को कबूल करते हैं, रिवर्ट इस्लाम की तरफ, न्यू इस्लाम की तरफ रिवर्ट होते हैं, और उनके हालात इस कदर रहते हैं कि वो इस्लाम कबूल करते हैं और उनकी बीवी हो या फिर बच्चे हो या फिर उनके माँ बाप हो, वो इस्लाम कबूल नहीं कर पाते। जब अल्लाह बेशक उन्हें हिदायत देगा तब वो अल्लाह की तरफ लौटेंगे और अल्लाह से तौबा इस्तगफार करेंगे और अल्लाह के राह पे चलेंगे। लेकिन उन लोगों के बारे में भी सोचे कि उन लोगों के ऊपर क्या गुजरती होंगी। आज इस दुनिया में इस्लाम इस कदर फैल रहा है कि हम सोच नहीं सकते। हमारी सोच के पहले इस तरह जो बड़े बड़े पॉप स्टार है, पॉप सिंगर्स है, एक्टर्स हैं, बहुत बड़े पोजीशंस पे जो लोग हैं, वो तेज़ी से इस्लाम को कबूल कर रहे। क्यों कर रहे इस्लाम को कबूल? क्योंकि वो समझ रहे कि इस्लाम हक है, अल्लाह हक है और ये दीन हक है और हमें क़यामत का सामना करना है। पैसा, मनी, वेल्थ, हेल्थ, ये सब कुछ सब नहीं है। तो हम इन बातों पे गौर करना चाहते हैं। जैसे कि अभी जैसे बहुत सारे पॉप स्टार्स इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, यूएसए का पॉप स्टार सिंगर्स है, एंड्रू टेट है और फिर माइक टाइसन है। मैंने एक बार एक माइक टाइसन का एक छोटा सा वीडियो देखी थी और उस वीडियो में वो इस शिद्दत से रो रहा था ना कि उसके हद नहीं है। वो उस अपने इंटरव्यू में कह रहा था कि मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मुझे ईमान को कबूल करने की हिदायत दी। लेकिन वो फूट के रोने लगा। सामने वाला समझ नहीं पा रहा था, जो इंटरव्यू लेने वाला था, कि वो क्यों रो रहा है। तो उसने फिर पूछा हिम्मत करके कि आप क्यों रो रहे हैं। तो उसने बताया कि आप समझ सकते हैं, वो जो इंटरव्यू लेने वाला था वो भी एक मुसलमान था। तो उसने कहा कि क्या आप समझ सकते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल कर दिया और मेरी माँ आखिरी सांस तक जो इस्लाम कबूल नहीं कर पाई, मेरी माँ बिना इस्लाम कबूल किए, बिना अल्लाह से तौबा इस्तगफार किए इस दुनिया से चली जा चुकी है और मैं उसके लिए दुआ भी नहीं कर सकता। क्या आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए ये चीज़ कितनी तकलीफ़ दे है? तो इन बातों पे गौर करें कि हमारे जो मसलिहात हैं, छोटे छोटे मसलिहात हैं, जॉब नहीं है अच्छी, काम नहीं है अच्छा, पैसा नहीं है अच्छा उड़ना नहीं, खाना नहीं है, ये बहुत छोटे मसलिहात हैं। हम सबसे बड़े अभी जो मसले हैं वो है कि हम आखिरत की तरफ, हम क़यामत की तरफ दौड़ रहे हैं। लिटरली हम दौड़ रहे हैं। क़यामत का वक्त बहुत नज़दीक आ रहा है। वक्त इस कदर गुजरा है कि हम घड़ी की तरफ देखते, वॉच की तरफ देख रहे, दीवार की तरफ, अरे अभी तो 10 मिनट होते और थोड़े टाइम से देख रहे, अरे 10 बज के आधा घंटा हो गया है। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वक्त किस तरफ भाग रहा है, किस कदर वक्त भाग रहा है और ये क़यामत की निशानी है। तो इन बातों पे गौर व फिक्र करें और अल्लाह से दुआ करें कि हम अल्लाह ताला हमें अपने लिए भी जिस तरह हम दुआ करते हैं उसी तरह इस पूरी उम्मत के लिए भी हमें दुआ करने की अल्लाह ताला हिदायत दे। तो इसका कंक्लूजन क्या, अगर हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हम क्या करें कि अल्लाह की तौबा इस्तगफार, तो सबसे पहली बात तौबा इस्तगफार करें। एक काम करें, आप क्या करें कि 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़े हाजत की 2 रकात। आपकी जो भी हाजत है, आप जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप पेनफुल है अंदर से, आप चाहते, ईगरली चाहते कि वो आपकी चीज़ वो हो जाए, जॉब हो सकती है या फिर आपका कुछ काम हो सकता है, आप कर्ज से मुब्तला होना चाहते, कर्ज से मुब्तला है तो उससे नजात चाहते हैं, तो क्या करें, आप हाजत की 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें। दुआ किस तरह करें? स्टार्टिंग में आप क्या करें, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़े और उसके बाद अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद और सलाम भेजें और अल्लाह ताला को अच्छे उसके नामों से ही पुकारें।
या रहमान या रहीम या सत्तार या गफ़ार या कहार या मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारे, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़े और फिर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस तरह की जो कुरान की जो आयतें हैं उनको पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें और फिर वापस अपनी जो हाजत है, आपकी जो हाजत है, आप जिस परेशान आप जो भी चाहते हैं, अल्लाह से दुआ मांगना चाहते हैं, उस बारे में दुआ करें और दोबारा अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद और सलाम पेश करें और तौबा इस्तग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआ को बेशक इंशाअल्लाह बहुत जल्दी, अगर हमारे लिए हमारे हक़ में वो बेहतर है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वह हमारी दुआ बहुत जल्द कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी समझने की, कुरान को और हदीसों को समझने की और उनके मुताबिक चलने की हिदायत दे अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हमें अपने साथ इस उम्मत के ऊपर भी गौर व फिक्र करने की हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।